Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का पुनरअभ्यास करवाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम लेखिका परिचय से करते हैं। पाठ की लेखिका हैं तेत्सुगो कुरियानगी। यह जापानी भाषा की लेखिका हैं। यह कहानी उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है, जो तोत्तो-चान का एक अंश है। पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद अपूर्व अनुभव के रूप में किया है, अतः यह जापानी भाषा से अनुदित कहानी है। इस कहानी में दो जापानी बच्चों के पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का वर्णन किया गया है। तोत्तो-चान नामक बालिका ने अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। यासुकी-चान के लिए यह पहला अनुभव था। जापान में उस समय तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उसका पेड़ बहुत ही बड़ा था। जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह स्थान बिल्कुल झूले सी आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी में वहां जाया करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पाता था, तो पेड़ पर कैसे चढ़ता। तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, परंतु यह बात उसने घर में किसी से नहीं कही, क्योंकि घर वाले अगर यह बात जान जाते तो उसे बहुत डांटते। तोत्तो-चान ने अपनी मां से झूठ बोला। उसने कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेनचोफु जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने मां की आंखों में आंखें नहीं मिलाई। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। उसने रॉकी से कहा कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। वह ट्रेन से अपने विद्यालय तक पहुंची। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब तरफ सूना था। यासुकी-चान उससे कुल 1 वर्ष बड़ा था, परंतु वह बहुत बड़ा दिखता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो-चान भी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि आज दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया था। तोत्तो-चान उल्लास में हंसने लगी। वह चौकीदार के छप्पर की ओर गई। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, जिसे पेड़ के सहारे लगाया, जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। फिर वह पेड़ पर चढ़ी और उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी-चान को ऊपर आने के लिए कहा। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था, परंतु यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह चाहते हुए भी एक कदम भी सीढ़ी पर नहीं रख पाया। दोनों बहुत ही उदास हो गए। तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए।
उसे कुछ याद आया और वह भागकर चौकीदार के छप्पड़ की ओर गई। वहां पर हर चीज उसने उलट पुलट की और अंत में उसे एक टिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहने की जरूरत नहीं थी। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय खंड में पाठ के आगे की व्याख्या की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।